उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव में अज्ञात हमलावरों ने मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक केशव कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। डीआईजी भी घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस कई टीमों के साथ जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अहमद हुसैन। अहमद, आप ये बताइए कि इस घटना को लेकर अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? इस घटना में तो पुलिस ने ही बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। सूचना मिलते ही रात में ही एसपी कुशीनगर केशव कुमार जी पहुंचे थे और सुबह होते होते डीआईजी रेंज गोरखपुर एस चनप्पा भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और पुलिस बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिसका नाम छोटू कुशवाहा बताया जा रहा है। जी, आप ये बताएं कि इस मामले में ज्वलनशील पदार्थ की बात हो रही है, तो ये पदार्थ कौन से हैं? हाँ, इस संबंध में एसपी कुशीनगर के द्वारा बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये ज्वलनशील पदार्थ किस चीज है, लेकिन टीम के द्वारा जैसे ही क्लियर किया जाएगा उसके बाद ही या कोई अधिकारी घोषणा कर पाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या हमलावरों की पहचान या कोई सुराग अभी तक मिला है? हाँ, पीड़िता के भाई अभिषेक यादव के द्वारा 2 लोगों के ऊपर शक जाहिर किया गया है। उनका कहना है कि एक उन्हीं के बगलगीर है अभिमन्यु यादव और दूसरा का नाम छोटू कुशवाहा है, जिनके ऊपर परिजनों का शक है और उनका कहना है कि यही लोग इस तरह के वारदात को अंजाम दिए होंगे, क्योंकि उनकी किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अच्छा, तो ये मामला किस वजह से हुआ है, किस बात की वजह से हुआ है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? नहीं, अभी तक तो इस चीज की कोई जानकारी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर घटना के कारण क्या है और मामले क्या है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की 5 टीमें लगी हैं और वह एकदम लगातार इस पे नजर बनाए हैं और कई लोगों से पूछताछ भी चल रही है। जी, आप ये बताएं कि पुलिस क्या अनुमान लगा रही है कि घटना के क्या संभावित कारण हो सकते हैं? अब चूंकि पुलिस की टीम वहाँ रात में सोने के बाद परिजन अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे और ये माँ बेटी दोनों एक ही कमरे में सो रही थी। अब पुलिस इस चीज को देख रही है कि मकान के अंदर कमरे में हमलावरों का एकदम से पहुंच जाना या कई चीजों को दर्शा रही है, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ कहने से परहेज कर रही है। क्या इसके आसपास इस मामले की वजह से कोई आसपास कोई क्षतिग्रस्ती हुई है या फिर कुछ नुकसान हुआ है, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, अगल बगल कहीं कोई नुकसान नहीं है। जो भी क्षति है या उसी कमरे में ही नुकसान हुआ है और चूंकि वह ज्वलनशील पदार्थ उस लड़की के ऊपर फेंका गया है, क्योंकि माँ बेटी दोनों एक पास हो रही थी, इस नाते माँ भी जख्मी हो गई है उस छींटे से। जी, आप ये बताएं कि अभी पीड़ित परिवार की स्थिति कैसी है? अभी पीड़ित परिवार की स्थिति तो काफी गमगीन है। वहाँ लोग अगल बगल के लोग दहशत में है। लोगों का कहना है कि जब लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो फिर अन्य जगहों पे क्या पोजीशन होगी। लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि रात 2 बजे परिजन जब पीड़िता को लेकर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला गए तो वहाँ ड्यूटी पे कोई तैनाती ही नहीं मिला, जिससे मजबूर होकर वहाँ से काफी दूर उन लोगों को जिला अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा, तो क्या सुरक्षा की कोई कमी देखने को मिली इस मामले में? चूंकि लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, सुरक्षा की कमी तो नहीं है, लेकिन अभी इस पे तत्काल कुछ कह पाना भी उचित नहीं होगा, इसलिए कि घर के अंदर कमरे तक किसी व्यक्ति को सीधे पहुंच जाना कई बातों को दर्शा रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग कहने से परहेज कर रहे हैं, अधिकारी भी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान गांव में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जब तक कुछ अगर पुष्टि नहीं होती है, घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं होती है, तो हमें भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अहमद, आप ये बताएं कि पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के एसपी कुशीनगर के द्वारा तो बताया गया है कि हमने संबंधित और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है,
और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जो आरोपी का नाम परिजनों ने छोटू कुशवाहा बताया, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, तो और पूछताछ जारी है। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं? एक ही आरोपी अभी गिरफ्तार है, छोटू कुशवाहा, जिनका नाम बताया जा रहा है। बाकी की क्या पहचान हो चुकी है कि कौन है? और बाकी की पहचान अब उसके ही निशानदेही पे, उसके ही बताने के हिसाब से पुलिस आगे बढ़ने पे अग्रसर है। और चूंकि परिजनों ने तो बाई नेम 2 लोगों का नाम रखा था, एक अभिमन्यु यादव और दूसरा छोटू कुशवाहा, जिसमें छोटू कुशवाहा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी अहमद, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं।